क्या आप भूल भुलैया 3 के बारे में जानते हैं? चलिए इस कहानी को समझते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक पुरानी हवेली से, जहां पर कई रहस्यमय घटनाएं होती है। इस बार हमें फिल्म में मिलते हैं हमारे 2 कैरेक्टर आर्यन और अवनी। आर्यन बने हैं रूबाबा और अवनी बनी है राजकुमारी मीरा। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ जब आता है जब पुराने दुश्मन वापस लौटते हैं। इस फिल्म में कॉमेडी, हॉरर और थ्रिलर का बेहतरीन मिश्रण हमें दिखाया गया है कि कैसे ये किरदार अपने अतीत के साय से लड़ते हैं और एक बार फिर से उस भूतिया हवेली में जाते हैं। कहानी में एक इम्पोर्टेंट संदेश है परिवार और दोस्ती का महत्व। इस बार आर्यन और अवनी को अपने परिवार की रक्षा करनी है, जबकि उन्हें खतरनाक आत्मा का भी सामना करना पड़ता है जो उस हवेली में छिपी हुई है। फिल्म के कुछ खास पल जब ऑडियंस को हंसी भी आएगी और डर भी लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप हॉरर कॉमेडी के शौकीन हैं तो ये फिल्म आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। इसे देखना ना भूलें। क्या आप तैयार हैं इस भूतिया सफ़र पर जाने के लिए? अपने राय कमेंट में बताएं। मैं आपका होस्ट राहिल और आपका स्वागत है मूवी हिंदी एक्सप्लेन चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं भूल भुलैया 3 की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है मंजुलिका को दिखाकर। वो नाच रही होती है। कुछ गुंडे आते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको बाहर ले जाते हैं और बांध देते हैं पेड़ में और आग लगा के जला देते हैं। फिर मंजुलिका की आत्मा बाहर निकलती है। वहां पे एक काला मास्क रखा हुआ रहता है, उसको वो उठाती है, पहनती है। फिर वो जिसने उसको आग लगाया था उसको जाके मार देती है और महल में जाके सबको मार देती है। फिर कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो की एंट्री के साथ। हमारा हीरो वही रू बाबा, जो ढोंगी बाबा बना हुआ है और लोगों को ठगता रहता है पैसा, ये बोलकर कि मुझे आत्मा दिखती है, मैं आत्मा से बात करता हूँ। फिर हम रू बाबा को देखते हैं बंगलों के अंदर वो बैठा होता है, उसको बुलाया जाता है आत्मा से बात करने के लिए। वो आत्मा को बुलाता है, आत्मा आती है, उसकी फट जाती है। फिर उसके बाद जो आत्मा आती है उसको हमारी हीरोइन का एंट्री होती है, राजकुमारी मीरा का। वो अपने मामा को कहती कि देखा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि 1 नंबर का ढोंगी बाबा ये। फिर उसका मामा उसको कहता है कि हमें तुम्हारा पता है सब कुछ कि तुम एक ढोंगी बाबा हो, लेकिन तब भी तुम हमारे काम के इंसान हो। तुम्हें हमारे साथ सल्तनत चलना होगा और हमारा काम करना होगा। हम उसके लिए तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। रू बाबा मना करता कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो मेरा का मामा उसे कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो हमने सारा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, ये हम ऑनलाइन वायरल कर देंगे। फिर रू बाबा सोचता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, और वो उनके साथ चले जाता है। फिर हम महल को देखते हैं जो कि खंडर हुआ हुआ होता है। उसके अंदर कोई भी नहीं रहता है सिवाय मंजुलिका के। और जो गांव वाले हैं वो रू बाबा को देख रहे होते हैं, और जो महल के अंदर रहने वाले वो सामने महल के एक झोपड़पट्टी में रहते हैं और अपना जिंदगी भिखारी की तरह गुजार रहे होते हैं। फिर मीरा रू बाबा को पंडित से मिलाती है। फिर वो लोग महल के अंदर जाते हैं। पंडित एक पोस्टर मतलब एक पेंटिंग दिखाता है और कहता है कि ये राजकुमार देवेंद्रनाथ है, जो कि मंजुलिका का भाई है और हूबहू रू बाबा की तरह दिखता है। और पंडित कहता है कि तुम्हारा पूर्ण जन्म हुआ है। ये सुनकर रू बाबा सोचने लग जाता है कि मैं तो एक राजकुमार हूँ। और फिर उसके बाद पंडित फ्लैशबैक की कहानी सुनाता है कि महाराज की एक बेटी थी जिसका नाम मंजुलिका था। वो सपना देखती थी कि आगे जाकर जो सिंहासन है वो उसका हो जाएगा। लेकिन महाराज की एक दासी थी, उससे उसको एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम राजकुमार देवेंद्रनाथ था। और महाराज उसके ऊपर अपना जान छिड़कता था। उसने अपना सिंहासन अपने बेटे को सौंप देता है। मंजुलिका को पसंद नहीं आता है और मंजुलिका उसको जान से मार देती है। उसके बाद महाराज संदेश सुनाते हैं कि उसको मृत्युदंड देना होगा, और उसके बाद फिर मंजुलिका को जलाकर वो लोग मार देते हैं। फिर मंजुलिका की आत्मा बाहर निकलती है, महल के अंदर जाके सबको मार देती है और वो अपने पिता को भी मार देती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ पंडित मिलकर उसको एक कमरे के अंदर कैद कर देते हैं और कहते हैं कि ये भैरव का वश सिर्फ उसे कैद ही कर सकता है, उसका अंत नहीं कर सकता है। उसका अंत करने के लिए भविष्यवाणी के अनुसार ये राजघराने से किसी का जन्म मतलब पूर्ण जन्म होगा, और वही जो दुर्गाष्टमी के दिन आके ये दरवाजे को खोलेगा। तब पंडित रू बाबा को कहता है कि 200 साल से यह राज्य तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। फिर उसके बाद राजकुमारी मीरा का यही प्लान होता है कि इस महल को वो 1000 करोड़ में बेच दे। और उसके बाद हम रू बाबा को देखते हैं कि रू बाबा राजकुमार बनकर मंदिर गया होता है ताकि वो
मंजुलिका का पुतला जला सके। और उसके बाद वहां पे राजपाल यादव की एंट्री होती है, छोटा पंडित की, और उसके दो दोस्त जो कि हमने भूल भुलैया 2 में उन लोगों को देखा है। अब वो कहते हैं कि ये ढोंगी बाबा, क्योंकि वो उनका राज जानता है। तो कार्तिक मतलब रूप बाबा कहने लग जाता है कि पिछले जन्म में मैंने अपना खजाना निकाला था इस प्रजा को बांटने के लिए, लेकिन ये तीनों ने उसको चोरी करके रफू चक्कर हो गए। फिर हम देखते हैं कि मीरा की एंट्री होती है महल के अंदर, जो कि विद्या बालन है, और वो रूप बाबा से पूछती है कि तुम्हें कुछ याद आया, तुम्हारे पिता महाराजा, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी बहन मंजुलिका। तभी रूप बाबा बोलता है कि नहीं, मुझे अभी तक तो कुछ याद नहीं आया। तब मीरा कहती है कि तुम्हें जल्दी याद आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि रूप बाबा सपना देख रहा होता है कि मीरा टेरिस में खड़ी है, वहां से वो जंप करती है, गिर के मर जाती है, फिर वो जिंदा होती है और उसकी तरफ दौड़ के भाग के आती है, उसकी आंख खुल जाती है, और ये सारा चीज मीरा खिड़की से झांक कर देख रही होती है। फिर हमें नजर आता है रूप बाबा और मीरा की लव केमिस्ट्री। फिर उसके बाद फिर ये सब कुछ सीन होने के बाद रूप बाबा सोचता है कि नहीं, मैं ये सब कुछ छोड़ के चले जाऊंगा। तब वो मीरा का मोबाइल मंगवाता है ताकि वो वीडियो डिलीट कर देगा और चले जाएगा। जैसे ही वो मोबाइल को अनलॉक करता है, वो अपना फोटो देखता है, अपना वीडियो देखता है, और उसको एहसास होता है कि शायद ये मुझसे प्यार करने लग गई है, और वो अपना इरादा चेंज कर देता है और वो दोबारा नहीं जाता है और उसे कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है। फिर अचानक से वहां पे दरवाजे का लॉक गिरा हुआ रहता है, ये लोग और दरवाजा खुलता है और वहां पे कोई एक औरत खड़ी होती है और बोलती है कि भाग जा यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। ये चीज देख के दोनों भागने लग जाते हैं, और भागते भागते फिर वहां पे मलिका खड़ी होती है। मलिका रूप बाबा का हाथ पकड़ के उसको दरवाजे की तरफ ले जाती है, और वहां पे जो औरत खड़ी होती है उसको तमाचा मारती है। और फिर हम देखते हैं कि सब कुछ ड्रामा हो रहा था, वो तीनों मिलके रूप बाबा को डरा रहे थे ताकि रूप बाबा ये महल को छोड़ के भाग जाए। फिर रूप बाबा मलिका से कहता है कि आप मंजुलिका बनने का एक्टिंग करो, कल मैं ये सब कुछ खत्म कर दूंगा, दुर्गाष्टमी से पहले मैं ये सब कुछ खत्म कर दूंगा। फिर हमें देखने मिलता है कि उस महल के अंदर एक खुफिया रास्ता होता है, उस खुफिया रास्ते में सब लोग जाते हैं। वहां पे एक दरवाजा नजर आता है और दरवाजा में लॉक लगा हुआ रहता है, और पंडित आके कहता है कि दुर्गाष्टमी से पहले इस दरवाजे को किसी को नहीं खोलना होगा, क्योंकि हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये मुझे पुरानी हिस्ट्री में जाके देखना होगा, उसका इंक्वायरी निकालना होगा कि ये दरवाजा किस चीज के लिए कैद है और क्या है इसके पीछे। तो वो कहता है कि दुर्गाष्टमी से पहले कोई भी इस दरवाजे को नहीं खोलेगा, लेकिन रूप बाबा उस दरवाजे को खोल देता है और उसके अंदर से काले कौवे निकलने लगते हैं और मरने लगते हैं। फिर पंडित आता है और कहता है कि तुमने अनंत कर दिया है। और पंडित फिर कहानी सुनाने लग जाता है और बोलता है कि महाराजा की एक बेटी नहीं, 2 बेटी थी, एक अंजुलिका और एक मंजुलिका। और फिर हम देखते हैं कि अंजुलिका और मंजुलिका नाच रही होती है वही फेमस सॉन्ग के ऊपर। महाराज कहता है कि दुर्गाष्टमी के दिन मैं अपना सिंहासन अपने बेटे राजकुमार को सौंप दूंगा। ये सुनकर अंजुलिका और मंजुलिका नाराज हो जाती है। फिर प्रेजेंट डे में हम ये देखते हैं कि मंदिरा की एंट्री होती है, जो कि माधुरी दीक्षित है, और वो एज अ क्लाइंट बन के आई है उस महल को खरीदने के लिए। फिर हम देखते हैं कि रूप बाबा और मीरा मंदिरा को बाहर ले जाते हैं और कहते हैं कि चलो मंदिर जाएंगे, लेकिन मंदिरा मना कर देती है अंदर जाने से। फिर दोबारा वो फोर्स करते हैं मंदिरा को, लेकिन मंदिरा कहती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं नास्तिक हूँ। लेकिन रूप बाबा को डाउट हो जाता है उसके ऊपर और उसे लगता है कि मंदिरा ही मंजुलिका है। फिर हमें देखने मिलता है कि जब रूप बाबा एंट्री करता है महल के अंदर, तब मीरा का फादर उसे कहता है कि तुम्हारा काम हो गया, ये तुम्हारा हावड़ा मेल का टिकट है, तुम वापिस चले जाओ। और उसके बाद फिर वो एक्टिंग करने लग जाता है। वो ऐसा शो करता है कि उसके अंदर मीरा की माँ का आत्मा घुस गया है, और वो उसके बाप को उल्लू बनाता है और अपनी बेटी का प्रपोजल सामने रखता है और उसके बाद उसको प्रपोज कर देता है। तभी मीरा को एक कपड़े से बांधी हुई पेंटिंग मिलती है और उसके नीचे लिखा होता है कि राजकुमारी मंजुलिका, और वो कपड़े खोलने की कोशिश करती है ताकि वो चेहरा देख सके कौन है ये मंजुलिका। तभी हम देखते हैं कि ऊपर मलिका खड़ी होती है, वो पेंटिंग के ऊपर पेंट गिरा देती है और चेहरा छुप जाता है। तभी मीरा को डाउट होता है कि शायद यही मंजुलिका है।
फिर हम देखते हैं कि मंदिरा डील करती है 1,000 करोड़ में इस महल को खरीदने का, और महल वाले खुश हो जाते हैं। लेकिन मंदिरा एक टर्म्स एंड कंडीशन रखती है इनके सामने कि दुर्गाष्टमी के दिन ही ये डील फिक्स होगा। फिर उसी दौरान एक अचानक से एक न्यू क्लाइंट आ जाता है और वो कहता है कि मैं भी इंटरेस्ट हूँ इस महल को खरीदने के लिए, और मैं भी 1,000 करोड़ दूंगा, लेकिन अभी दूंगा और अभी खरीदूंगा। और महल वाले उसकी तरफ चले जाते हैं, वो महल को खरीदता है, और उसके बाद फिर वहां पे एक सिंहासन पड़ा होता है, उसको पसंद आता है, वो कहता है इसे पैक कर दो, ये मैं अपने घर ले जाऊंगा। वो इस सिंहासन को घर ले जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि मंजुलिका उसका पीछा कर रही होती है और उसको मार देती है, और सिंहासन अपनी जगह में दोबारा आ जाता है। फिर हमें देखने मिलता है कि मलिका और अंजुलिका एक दूसरे को मार रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे का गला पकड़े हुए होते हैं। और उसके बाद फिर रू बाबा ये देख के कंफ्यूज हो जाता है, उसको डर लगता है, और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। जितना बार वो भागता है वहां से, और दोबारा घूम फिर के उसी जगह में वापस आ जाता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता है, उस जगह से निकल नहीं पाता है। फिर हमें क्लाइमेक्स सीन दिखाया जाता है। उस क्लाइमेक्स सीन में ये होता है कि मलिका अटैक करती है मंदिरा के ऊपर और कहती कि आई एम मंजुलिका, और उसके बाद फिर रू बाबा आके पवित्र पानी छिड़क के उसको कैद करता है। जब रू बाबा मलिका को कैद कर देता है वो पवित्र सर्कल के अंदर, तब फिर वो मंदिरा को मारने जाता है, आग लगाने जाता है रू बाबा। तब फिर मलिका कहती कि रुको, उसे मत जलाओ, क्योंकि वो मंजुलिका नहीं है और ना मैं मंजुलिका हूं। और उसके बाद फिर उसके अंदर से, मंदिरा के अंदर से वो रूह बाहर निकलती है, और उस टाइम वो क्लाइमेक्स में ये शो होता है कि कोई और ही उस महल का भूत है, और जो भूत होता है वो होता है राजकुमार देवेंद्रनाथ। और उसके बाद फिर राजकुमार देवेंद्रनाथ अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे और कब और क्यों हुआ। फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक में कि राजकुमार देवेंद्रनाथ एक गे होता है और उसे नाचना पसंद होता है, तो वही वो रोज नाचता है। और उसकी बहन एक दिन, मतलब दोनों बहन एक दिन देख लेती है और कहती है कि तुम तो बहुत अच्छा नाचते हो, ये है और वो हो। तब वो अपनी बहन को एक प्रॉमिस, एक वचन लेता है कि आप लोग ये चीज किसी को भी नहीं बोलोगे, ना मेरे पिता को बोलोगे, ना किसी को, ये आप अपने पास ही रखो, ये राज मेरा, और मुझे ये कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सिंहासन के ऊपर। लेकिन दोनों बहन जाकर कंप्लेंट कर देती है अपने पिता को और बोल देती कि वो गे है और नाचता है। दोनों बहन अपने भाई को धोखा देती है, और राजकुमार देवेंद्रनाथ इसी चीज का बदला लेना चाहता है। और जो मंदिरा है और मलिका है वही अंजुलिका और मंजुलिका है पिछले जन्म में, उनका पूर्ण जन्म हुआ है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा, मैं तुझे भी मार दूंगा, और सारे लोग को मार दूंगा। तब मंदिरा और मलिका कहती है कि तुम्हारा बदला हमसे है, तो तुम हमें मारो, इनको सबको छोड़ दो। तभी रू बाबा कहता है कि तू देख, तू कहाँ खड़ा है, और वो एक पवित्र सर्कल के अंदर खड़ा होता है। तो उस वक्त पंडित आता है और कहने लगता है कि ये सब खत्म करने के लिए, अंत करने के लिए तुम जला दो। और जो भविष्यवाणी में कहा गया था कि शाही घराने से जो पूर्ण जन्म करके आएगा वही खत्म कर सकता है, इसका अंत कर सकता है, वो तुम हो, मलिका और मंदिरा। फिर उसके बाद दोनों मशाल पकड़ते हैं और आग लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन उसी वक्त दोनों बहनें कहने लग जाती है कि हमारा पूर्ण जन्म हमारी गलती के लिए हुआ है, हमने जो गलत किया था हमारे पास्ट में वही हम सुधारने के लिए आए हैं। तो उसे आग लगाती नहीं है और वो उसे माफ कर देता है और वो मुक्त होके चले जाता है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जाते जाते इस बेल आइकन को दबाते हुए जाएं ताकि आपको जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।